एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रही है कनाडा की ओर से। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अभी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो पीजीडब्ल्यूपी वर्क परमिट होता है वो 3 साल का नहीं मिलेगा। आज इमिग्रेशन मिनिस्टर की नई अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने नए चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं इन द स्टडी परमिट एप्लीकेशंस, इन द पीजीडब्ल्यूपी वर्क परमिट एप्लीकेशंस एंड द स्पाउसल वर्क परमिट एप्लीकेशंस। सो बहुत ही बड़े चेंजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी जो फर्स्ट चेंज किया है वो है 1 नवंबर 2024 से। अगर आपने पीजीडब्ल्यूपी वर्क परमिट अप्लाई करना है देन यू मस्ट हैव द CLB लेवल ऑफ 5 इन इंग्लिश। अगर आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो तो आपको CLB 5 लेवल की इंग्लिश चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो देन आपको CLB 7 लेवल की इंग्लिश चाहिए। उसी के साथ में इन्होंने एक बहुत ही मेजर अपडेट दी है जो अभी तक की कनाडा की इमिग्रेशन हिस्ट्री में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये हिंट दिया है कि ग्रेजुएट्स फ्रॉम द प्रोग्राम्स एट द पब्लिक कॉलेजेस विल रिमेन एलिजिबल फॉर द PGWP वर्क परमिट ऑफ अप टू 3 years इफ़, यहाँ पे इन्होंने इफ़ लगा दिया है, दे ग्रेजुएट फ्रॉम अ फील्ड ऑफ स्टडी लिंक्ड टू ऑक्यूपेशंस इन लॉन्ग टर्म शॉर्टेज। सो अभी इन्होंने जो कनाडा की लेबर मार्केट है उसको फ्रंट पे रख के ये देखा है कि कौन सी ऑक्यूपेशंस हैं, कौन सी ऐसी फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं जो कि मेजर लॉन्ग टर्म शॉर्टेज देख रही हैं अभी कनाडा में। सो अगर आप वहाँ पे स्टडी करते हो, उस फील्ड में आप एजुकेट करते हो अपने आप को कनाडा में, देन आपको 3 साल का PGWP वर्क परमिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो बहुत ही बड़ी अपडेट है, इसको समझना चाहिए हमें। आने वाले टाइम पे ये कैटेगरीज़ को और डिफ़ाइन किया जाएगा कि कौन सी कैटेगरीज़ लॉन्ग टर्म शॉर्टेज में आती हैं। सो विल कीप एन आई ऑन दिस अपडेट। एंड देन द अनदर अपडेट इज़ कि स्टडी परमिट इनटेक के ऊपर इन्होंने जो कैपिंग कर दिया है, ऑलरेडी कैपिंग की हुई थी उसको इन्होंने और रिड्यूस कर दिया है। सो 2025 में जो स्टडी परमिट्स की अप्रूवल होगी वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। कनाडा एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी जो एप्लीकेशन है टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स की या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की या PGWP की वो डिक्लाइन होगी, जिसके चलते इमिग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल होगा एंड इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो एरर आ गया है, जो इनका एक मेजर फॉल्ट एंड एक प्रॉब्लम चल रहा है, ब्रेकडाउन हो गया इमिग्रेशन पूरा कनाडा, तो उसको ये थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये अपना इमिग्रेशन लेवल कम करते हैं। सो इसको लेते ही इन्होंने एक चीज़ अपडेट की है रिगार्डिंग द स्टडी परमिट्स के। पहले क्या था कि अगर आप स्टडी परमिट अप्लाई करना चाहते हो देन यू मस्ट हैव द प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जिसको PAL भी बोलते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पशन दी हुई थी फॉर दी मास्टर्स प्रोग्राम, बट मूविंग फॉरवर्ड वो चीज़ नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे मास्टर्स की स्टडी करने MBA भी आते हो, स्टिल यू विल नीड द MBA रिलेटेड प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। सो अगेन इट्स अ मेजर अपडेट। अभी क्या होगा कि मैनी ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो थे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, तो वो शायद आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर डॉक्यूमेंट ना दे पाएँ, जिसके चलते आपकी जो एडमिशन रिस्ट्रिक्शंस हैं वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी एंड यू माइट नॉट फाइंड द सीट्स हियर इन द कनाडा फॉर योर स्टडी। तो अगेन एक और नई प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है आगे चल के। तो इसी में एक और नई चीज़ उन्होंने अपडेट कर दी है कि अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट पे भी हो तब भी आप अपने स्पाउस को वर्क परमिट नहीं दिला सकते अनलेस के आप एक मैनेजरियल या प्रोफेशनल लेवल की ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर रहे हो जिसमें लेबर शॉर्टेज है। तो देयर विल बी रिस्ट्रिक्शंस कमिंग वेरी सून फॉर द स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। देखना है कि कौन सी कैटेगरीज, कौन सी ऑक्यूपेशंस को वो डिसाइड करते हैं जिस पे आप क्वालिफाई कर सकते हो टू ब्रिंग योर स्पाउस हियर इन कनाडा। सो बहुत ही मेजर अपडेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडी परमिट्स, इन टर्म्स ऑफ PGWP वर्क परमिट एंड द स्पाउसल वर्क परमिट्स। सो इसके रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन canada.ca कैनेडियन इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जल्दी अपडेट आएंगी एंड देन विल कीप यू गाइज पोस्टेड। अंटिल देन मेक श्योर आपको इन जो नई अपडेट्स आई हैं उनके बारे में पता हो एंड मेक श्योर वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए तो जो उनको भी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले एंड किसी की भी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ ना हो इन नई अपडेट्स को मिस करने से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।